सर्वधर्म सेवा संस्था विगत 5 वर्षों से अंगदान एवं देहदान जागरूकता अभियान सतत रूप से संचालित कर रही है। इस अवधि में संस्था द्वारा 350 से अधिक महादानियों से संकल्प पत्र भरवाए जा चुके हैं, जो समाज के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है। इसी कड़ी में तालपुरी निवासी नानाजी जगन मेश्राम एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शोभा नानाजी मेश्राम ने सामाजिक संगठन सर्वधर्म सेवा संस्था भिलाई के माध्यम से अपने परिवार जनों की उपस्थिति में मरणोपरांत देहदान का पवित्र संकल्प लिया। ये वृद्ध दंपति जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एंड रिसर्च सेंटर भिलाई के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उदय कुमार धाबाड़े के सास ससुर हैं। डॉक्टर उदय कुमार ने बताया कि एक देहदान होने से कम 100 से 200 डॉक्टर उससे बनते हैं और वे हजारों लाखों लोगों की सेवाएं करते हैं। इसलिए मैं उनको इस पूरी कार्य के लिए साधुवाद देता हूं, साथ ही सर्वधर्म सेवा संस्था को भी साधुवाद देता हूं। लगातार बढ़ती बीमारियों के कारण किडनी, लीवर, हृदय, आंखों सहित अन्य महत्वपूर्ण अंगों की आवश्यकता लगातार बढ़ती देखी जा रही है, लेकिन समय पर अंग उपलब्ध न होने से सैकड़ों जरूरतमंद लोगों की अकाल मृत्यु भी होते देखी जाती है। इसी मानसिक संकट को देखते हुए संस्था अंगदान देहदान को भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक मानती है। संस्था पिछले 5 वर्षों से राज्य सरकार से ये मांग करती आ रही है कि अंगदान एवं देहदान अभियान को प्रदेश स्तर पर प्राथमिकता दी जाए। देहदान अंगदान करने वाले दानियों को मरणोपरांत राजकीय सम्मान प्रदान किया जाए। इस विषय को लेकर संस्था द्वारा पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को एवं वर्तमान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है। हाल ही में संस्था द्वारा डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष से भेंट कर विस्तृत निवेदन किया गया था। अभियान को लेकर आगे बढ़ाने वाले समर्पित कार्यकर्ता पिछले 5 वर्षों से इस मानवीय अभियान को सफल बनाने में संस्था के प्रतीक भोई, सुरेश खांडवे, राकेश रत्नाकर, भेखराम साहू, रघुवंश सैनी, घनश्याम पांडे, भागवत सिंह वर्मा, नोहर सिंह, रिजवान खान, संतोष उमरीकर, नितेश मिश्रा, वसंत सालंकर, गायत्री गोस्वामी, अरुणा शर्मा, जया सरनाइक सहित अन्य कार्यकर्ताओं का भी इसमें सराहनीय योगदान रहा है। आज मेरे सास और ससुर जी ने देहदान का फॉर्म भरा है और उन्होंने संकल्प लिया है। मैं उनको साधुवाद देता हूं, क्योंकि एक जो देहदान होने से कम 100-200 डॉक्टर उससे बनते हैं और वो हजारों लाखों लोगों की सेवा करते हैं। तो उनके इस पुनीत कार्य के लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं। साथ में जन समर्पण संस्था जो भिलाई की सर्वधर्म सेवा संस्था भिलाई की, जो हमेशा इस काम में मैं उनके साथ पहले से भी जुड़ा था और उनकी कामों से मैं कार्यों से प्रभावित था, वो संस्था आज आई और उन्होंने पूरे सभी लोगों ने ऑड आवर्स में यहाँ आए और उन्होंने देहदान के पूरी फॉर्मेलिटी की। तो मैं उनको भी साधुवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनके इस जागरूकता भरे अभियान का मैं जाना और मैंने उनसे बात की, उन्होंने उसमें तैयारी की। तो आप लोगों का जो प्रोग्राम होता है निश्चय ही वो सराहनीय है, आपका कार्य सराहनीय है। और ऐसे ही देहदान दाता उससे भी ज़्यादा सराहनीय, जिसके देह से कई डॉक्टर, मैं भी शायद डॉक्टर किसी के देहदान से ही बना हूँगा। तो मैं आप सभी लोगों को विनंती करता हूँ, सभी और जो भी देख रहे हैं, कि सब जरूरत पड़ने पर जहाँ कहीं भी हो सकता है आप अपने देह को दान दीजिए या अंग को दान कीजिए, जिससे आने वाली पीढ़ी के कुछ काम आए, नहीं तो ये जल के या मिट्टी में दब के खत्म ही हो जाना है। धन्यवाद। शरीर नाशीवंत है और इस शरीर में आप, तेज, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, इनका मिश्रण है। ये जब शरीर में से निकल जाते सिर्फ पृथ्वी बचती है। पृथ्वी बचती है यानी सिर्फ मिट्टी पर रहती है, जो जमीन है वही रहती है, बाकी सब शरीर में से निकल जाता है। इसलिए शरीर निर्जीव गिरता है, यानी मर जाता है आदमी। तो इसमें अपने हम जब मरते हैं उस वक्त मृत्यु के बाद में अपने शरीर में के जो अवयव है, तो डोळे, अपने आंखें है, वो 6 से 8 तास जिंदे रहते हैं, दूसरे को दे सकते हैं अपन। यानी मैं अकेला 2 आदमी को दिखा सकता हूँ, ये अन्य आदमी को। उसके बाद में किडनी है, 72 तास जिंदी रहती है और 72 तास में हम ये अपनी किडनी दूसरे को देकर उसकी जान बचा सकते हैं, उनको नया जीना दे सकते हैं। यकृत 12 तास रहता है, 12 तास में यकृत दूसरे को गया
तो उसको नई जिंदगी मिल सकती है और वो और ज्यादा दिन जी सकता है। उसके बाद में हृदय और फुफ्फुस ये 6 तास रहते हैं, इसके लिए बहुत दौड़ धूप करना पड़ता है, तो दूसरे को ये मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते, इसलिए ये बेकार न जाए, ऐसे मेरी इच्छा है। उसके बाद में त्वचा और हड्डी 5 वर्ष तक जिंदा रहते हैं, इसलिए हमारी इच्छा है, मेरी इच्छा है, मेरी मिसेज की भी इच्छा है कि 5 साल तक हम दूसरे के काम में आए और जितने लोगों का अच्छा होता है, या मांस लगे या हड्डी लगे या जो भी हमारे शरीर का लगे, वो उनको फिट करके उनकी जान बचाई जाए, उनको अच्छा करना, उनको वो अच्छे होना चाहिए, यह हमारी इच्छा है। इसलिए हम देहदान कर रहे हैं यहाँ पे। और इसके बाद में मरने के बाद में यानी हमारा जान जब जाएगा तो जावे ये स्किन। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक भोई है और ये आज हम भली भांति जानते हैं कि दिन ब दिन जो है लोगों के स्वास्थ्य में गिरावट आती जा रही है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और यदि आप हम सर्वे देखें तो बहुत सारे लोग अंगों के अभाव में अकाल मृत्यु का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में देहदान, अंगदान ये एक महत्वपूर्ण विषय है। इसी विषय को लेकर आज हम विधानसभा अध्यक्ष श्री रमन सिंह जी के निवास में आए थे और उन्होंने निवेदन किया कि अंगदान, देहदान को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित किया जाए। अंगदान, देहदान करने वाले यदि किसी अंगदान से किसी की जान बचाई जा सकती है तो ऐसे व्यक्ति को राजकीय सम्मान से सम्मानित किया जाए। ये निवेदन लेके डॉक्टर रमन सिंह जी को हमने ज्ञापन दिया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसको बहुत जल्द ही क्रियान्वयन किया जाएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जानें बचा सकें। धन्यवाद। बहरहाल सर्वधर्म सेवा संस्था समाज के प्रत्येक नागरिकों से अपील करती है कि वो अंगदान एवं देहदान जैसे महादान के लिए आगे आएं ताकि किसी के जीवन की लौ बुझने से पहले एक नया जीवन रोशन किया जा सके। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।